तो श्लोक का अर्थ बोलिए। हे सुत गोस्वामी, जिन महर्षियों ने भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर ली है, वे अपने संपर्क में आने वालों को तुरंत पवित्र कर देते हैं, जबकि गंगा जल दीर्घ काल तक उपयोग करने के बाद ही पवित्र कर पाते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मुखं करोति वाचालं पन्नुं लङ्घयति यत्र पातं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। कौन बोल रहे अभी ये बात? हाँ, बहुत अच्छा बात बता रहे हैं। कौन किसको बोल रहे हैं? हाँ, पढ़ो, पढ़ के फिर बताओ। हाँ, नहीं, हाँ, कौन किसको बता रहे? सुत गोस्वामी तो ये बहुत अच्छा चर्चा कर रहे हैं। तो सुखदेव गोस्वामी को ये सारे मुनि निमिषारण्य के जितने ऋषि सनकादि मुनि ऋषि लोग बैठे थे ना, वो लोग सुखदेव गोस्वामी को बोल रही है चीज़। परीक्षित महाराज के पीछे जो बैठे थे 88,000 साधु संत लोग ना, महात्मा लोग, ये मुनि लोग, मुनियों की जिज्ञासा, ये तात्पर्य प्रभुपाद जी वर्णन दिया है, ये अध्याय का नाम दिया मुनियों का जिज्ञासा। तो ये मुनियों ने सुत गोस्वामी को बोल रहे हैं, हाँ, ये प्रश्न कर रहे हो, क्या बोल रहे हैं? ए सुत गोस्वामी, जिन महाऋषियों ने भगवान के चरण कमल की शरण ग्रहण करते हैं या कर लिए हैं, तो वे अपने संपर्क में आने वालों को क्या करते हैं? तुरंत पवित्र कर देते हैं। कैसे पवित्र करते हैं? ऐसा करते हैं जैसा गंगा में जाके जो नहाने के बाद भी पवित्र होता नहीं है, वो इतना जल्दी कर देते हैं, ऐसे बोलते हैं। गंगा में अगर कोई जाता है, नहाता है तो पवित्र होता है, लेकिन कब होता है? नो गारंटी। कलयुग में तो गारंटी नहीं है। सत्ययुग में ठीक था, कलयुग, सत्ययुग में, त्रेतायुग में, द्वापर युग में, लेकिन कलयुग में तो गंगा में जाने के बाद भी कोई नहा के आ जाता है तो भी पवित्र होना नो गारंटी, फिक्स नहीं है। क्योंकि जब गंगा माता धरती में आई थी तभी उन्होंने बोला, मैं जब धरती में आऊँगा तो मेरे में शक्ति घट जाएगा। इसलिए भागवत कथा जब निमिषारण्य में, जब हरिद्वार में जब पहली बार ये सनकादि ऋषियों ने तो धरती माता इसके लिए कलयुग में आना नहीं चाहती थी। कलयुग में इतना पापों का भार आ जाता है, तो माता गंगा ने बोला है ये जिम्मेदारी मैं ले नहीं सकता हूँ। गंगा माता और यमुना माता भी, तो कलयुग में इतना भार है, तो कोई भी देवी देवता अपने जिम्मेदारों को, देवी देवता है ना, आपको पुण्य दे सकते लेकिन पाप ले नहीं सकते। वो कोई भी देवी देवता, कोई भी देवी देवता पुण्य दे सकते लेकिन पाप नहीं ले सकते। यहाँ तक कि भी, कहाँ तक? यहाँ तक कि भगवान भी क्यों ना हो, किसी का भी पाप लेते नहीं है और किसी का पुण्य भी लेते नहीं। किसी के पुण्य में हाथ डालते नहीं, किसी के पाप में भी भगवान हाथ डालते नहीं है। बहुत अच्छे श्लोक है ये। यहाँ पे भगवान, अभी मैं क्या बोला, देवता तक क्यों ना हो, किसी का भी पाप पुण्य में हाथ डालते नहीं, देवता भी नहीं, यहाँ तक कि भगवान कृष्ण भी क्यों ना हो, कोई कितना भी कुछ करे, भगवान बोलते मैं किसी का पाप लेता नहीं है और पुण्य भी नहीं देता हूँ। कौन बोल रहे हैं? ये भगवान बोलते। देखो अभी ये श्लोक में बोल रहे हैं, बोलिए। नादते कच्चित् त्वत्पापं न चैव सुकृतिं विभो अज्ञानेन वृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जनस्तव। हाँ, नादते कच्चित् त्वत्पापं, बोल रहे ए अर्जुन, मैं कभी किसी का पाप नहीं देता हूँ। कोई कितना भी धरती में आके जन्म जन्म का पाप छोड़ दे, मैं किसी का पाप लेता नहीं है। ना देते कच्चित् त्वत्पापम न चैव सुकृतिम विभु, ना किसी का मैं सुकृति मतलब पाप भी लेता हूँ, पुण्य भी लेता हूँ, पुण्य भी नहीं लेता हूँ। सुकृति मतलब पुण्य, दुष्कृति मतलब पाप।
सुकृति दुष्कृति बोलते ना, सुकृतिवान मतलब पुण्यवान, दुष्कृति मतलब पाप। तो किसी का भी पाप में हाथ डालता नहीं, पुण्य में हाथ डालता नहीं है। अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम, और अज्ञान से आवृत्तों के ज्ञान ढक जाता है, तेन मुह्यंती जन तव, इसलिए मैं किसी के इसमें हाथ डालता नहीं, ऐसे बोलते हैं। जिनका उनको झेलना पड़ेगा। अभी भगवान के नीचे कौन होते हैं? देवता है। देवता भी किसी का भी लेते नहीं है। सोचिए, अभी ये श्लोक का अर्थ पढ़ेंगे। अभी यही बोलते, देखो बोलो, ए अर्जुन, परमेश्वर होने के नाते मैं किसी के पापों का, मैं किसी के पापों को ग्रहण करता हूँ, न ही पुण्यों को, किंतु सारे देहधारी जीव उस अज्ञान के कारण मोहग्रस्त हो जाते हैं और उनके वास्तविक ज्ञान को आच्छादित कर दिया जाता है। हाँ, तो देखो, ये सारे अज्ञान से मोहग्रस्त हो जाके क्या करते हैं? ऐसे पाप पुण्य करने लगते हैं। तो इसके लिए इसमें कभी मैं हाथ पैर डालता नहीं है। पाप भी क्यों ना हो, पुण्य भी क्यों ना हो, मैं कभी किसी को लेता नहीं। तो भगवान बोलते हैं, कोई कैसे करेंगे, कुछ भी करेंगे भगवान, मैं उनको लौटा देता हूँ। कोई भगवान का कितना भी कोई सेवा करता है ना, तो बहुत बड़ा पुण्य होता है करते। कोई दान धर्म करता है, जलदान, पिंडदान, अन्नदान, कोई सोना चांदी कपड़ा विपड़ा, खाना पीना, बहुत सारे लोग दान देते, मंदिर भी बना देते, शीतल भी चढ़ा देते। ये सब दान धर्म करते, पुण्य है भगवान के लिए, हम अपने लिए, भगवान के लिए करना अपने लिए बहुत बड़ा पुण्य है। लेकिन भगवान बोलते हैं ये मेरे को भी छुटाना पड़ता है, इसके लिए मैं क्या करता हूँ? उसको लौटा देता हूँ। उनको जो पुण्य किया मेरे लिए, उसको मैं कर्जा छुटा देता हूँ। जितना जिन्होंने आउटगोइंग किया ना, जितना इनकमिंग भी भेज देता हूँ। समझा ना? जो मेरे जितने आउटगोइंग करता है ना, इतना क्या करता हूँ? इनकमिंग मैं भी उनको भेजता भी इतना, लेकिन रखता किसी का नहीं। भगवान को बहुत ओजन होता है, इसलिए भगवान बेचारे किसी का कष्ट, किसी का पुण्य लेना नहीं चाहते। सब लोग किया ना, उनको पहुँचा देते हैं। उतना पुण्यात्मा बन जाता है। जो करता है इतना पुण्य तो उसको बना देते हैं, और जो नहीं करता है वो इतना दरिद्र बन जाता है। इसके लिए उसमें मैं हाथ भी नहीं डालता, बोलते पाप में। पुण्य करता तो उसको लौटा देता हूँ 1000 गुना, हो 10 गुना करता तो 100 गुना लौटा देता हूँ, 100 गुना करता तो 1000 गुना लौटा देता हूँ। रखता किसी का नहीं मैं। इसके लिए करने वाला पुण्यात्मा बन जाता है, और नहीं करने वाला पापी बन जाता है। करने वाला सुकृतिवान बन जाता है, नहीं करता दुष्कृति। करने वाला ज्ञानी बन जाता है, नहीं करने वाला अज्ञानी बन जाता है। ये ऐसा है। तो बोलने का मतलब है, कोई भी व्यक्ति है, भगवान क्यों ना हो, उठा रहे नहीं किसी का जिम्मेदारी, और देवता भी कोई उठाते नहीं है। फिर कौन उठाते? किसी के पाप पुण्य में हाथ कौन डालते हैं? हाँ, यहाँ पे सूत गोस्वामी ने बोला, देखो फिर से पढ़ता हूँ। ये सूत, जिन महर्षियों ने भगवान के चरण कमलों की शरण धारण कर ली है, वे अपने संपर्क में आने वालों को तुरंत पवित्र कर देते हैं, जबकि गंगा जल दीर्घ काल तक उपयोग में आने के बाद ही किसी को पवित्र कर पाते हैं। हाँ, तो इसके लिए भक्त लोग की ये जिम्मेदारी है, इसे बोलते हैं। समझा ना? इसलिए जब धरती में गंगा माता आना नहीं चाहती थी, इसके कारण यमुना माता भी, इसलिए जब कथा हुआ था पहली बार निमिषारण्य में, ये हरिद्वार में सिद्धपीठ में, तो गंगा माता, यमुना माता, भक्ति माता, मुक्ति माता, सभी लोग वहाँ पे बैठे थे वो कथा में। यहाँ तक कि यमलोक छोड़ के यमराज भी आगे बैठा था वो कथा में। ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक छोड़ के बैठा था, इंद्र महाराज इंद्रलोक छोड़ के बैठे थे। पहली बार जब कथा हुआ था धरती में, सारे देवी देवता देखी लगा के वहाँ पे बैठे थे। तो वहाँ पे प्रश्न पूछा गया, आप लोग क्यों आके बैठे? क्यों? वो लोग बोला, अभी कलयुग घोर होने वाला है, हमारे ऊपर बहुत जिम्मेदारी आने वाली, इसलिए हम ये सब जिम्मेदारी हम भी छोड़ के कुछ शांति के लिए, सुख के लिए हम लोग भी साधु संग में, सत्संग में कथा सुनने के लिए बैठते हैं। तो जाते टाइम ये सारे लोगों ने क्या क्या बोला पता है क्या? कोई भी, यमराज ने बोला है, जो भी व्यक्ति भागवत सुनेगा मैं उसको कभी गले में यमपाश नहीं चढ़ाऊंगा, ऐसा बोला है। यम दंडे नहीं मारूंगा, उस दिन मैं छुट्टी में रहूंगा। क्योंकि मैं भी भागवत सुनने बैठता हूँ, समझा ना? यमराज तो छुट्टी रहता उस दिन। यमराज बोलता है, जो कथा सुनता नहीं मैं उसको गले में यमपास लगा के यमदंड मारते मारते हम लोग पहुँचा देता हूँ, ऐसा बोला यमदूतों को भेज के। लेकिन जो भागवत सुनेगा उसका यमदंड यमपास छूट गया, क्योंकि मैं छुट्टी में रहता हूँ उस दिन। यमराज भी कथा सुनने के लिए बैठते, इसलिए छुट्टी में रहते हो, भागवत कथा होता है तो। हाँ, गंगा माता भी बोला, जो भागवत सुनता नहीं है उसका पाप मैं भी कभी छूऊंगा नहीं, कभी उसको पाप से मुक्त नहीं करूँगा। यमुना माता भी, सब लोग बोला है, क्योंकि हमारे ऊपर बहुत चढ़ेगा पाप। इसलिए कथा हुआ था, गंगा माता यमुना माता बैठा था, नारद जी ने प्रश्न पूछा था,
हम जिम्मेदारी नहीं लेंगे। बोला फिर कौन लेंगे जिम्मेदारी? तो भागीरथ को प्रश्न पूछा पड़ा, सारे देवी देवताओं को प्रश्न पूछना पड़ा, गंगा माता को प्रश्न पूछना पड़ा, यमुना माता को प्रश्न पूछना पड़ा, कोई भी लेने के लिए तैयार नहीं। भगवान शिव जी को फिर प्रश्न पूछना पड़ा। शिव जी तो बोला मैं गंगा को जटा में धारण कर सकता, लेकिन गंगा के वो जो पाप आया उसको मैं ले नहीं सकता हूँ, वो नहीं चढ़ा सकते जटा में, कौन लेंगे? फिर ऐसा बोला। तब भागीरथ ने सारे साधु संत लोग, जितने लोग बड़े बड़े योग ऋषि तपस्वी ध्यानी बड़े बड़े महात्मा लोग हैं ना, ऐसे महात्मा लोगों को बिठा के मेला मिटाया, उसको बोलते कुंभ मेला। वो कुंभ मेला, वो मेला बिठाया। वे मेले में पूछा गया भागीरथ ने, किसी देवी देवता कोई जिम्मेदारी, भगवान तक भी जिम्मेदारी नहीं है किसी का भोजन उठाने के लिए, तो ये सारे जीवों का भोजन कौन उठाने वाला है? तो सारे महात्मा लोगों ने मेला में बोला साधु साधु साधु, उठाओ हाथ, उठाओ सब लोग उठाओ, बोलो साधु साधु साधु। हाँ, जो साधु जो काम करता है संसार में, दुनिया में कोई देवी देवता भगवान भी नहीं करते, ऐसा बोला उन्होंने। वो साधु का काम है, वैसा बोला, वो साधु करते हैं, इसलिए साधु संत लोग करेंगे, ऐसा बोला। वो कुंभ मेला में इसके लिए पहला शाही स्नान, दूसरा शाही स्नान, तीसरा शाही स्नान ये होता है। शाही स्नान होने के बाद ही सारी दुनिया के लोग वहाँ पे जाके डुबकी मारते हैं। तो सारे साधु संत लोग जाके शाही स्नान करने से वो गंगा पवित्र हो जाती है। गंगा में पवित्र होने के लिए नहीं जाते, गंगा तो पवित्र करने के लिए जाते हैं साधु संत लोग। जब महात्मा लोग नहाते ना, माता गंगा भी पवित्र हो जाती है, उसके बाद दुनिया के लोग पवित्र होने के लिए डुबकी मारते हैं। बाद में गंगा पूरा शुद्ध हो जाता है, फिर से महात्मा लोग दूसरा शाही स्नान करते हैं। समझा ना? फिर अशुद्ध हो जाता है, फिर तीसरा बार शाही स्नान होता है। ऐसे 12 साल में एक बार महाकुंभ होता है। महाकुंभ में महात्मा लोग, साधु महात्मा लोग वहाँ पे आते हैं। इतना बड़ा शाही स्नान वहाँ पे होता है। इस टाइम में कुंभ मेला 2019 में हुआ था, मैं भी गया था प्रयाग में, बहुत बड़ा कुंभ मेला। 5 लाख महात्मा लोग आए थे, 5 लाख महात्मा लोग। कोई 500 साल के, ये 200 साल से, 300 साल से तपस्या योग ध्यान में लगे ऐसे ऐसे महात्मा लोग। कोई देवी देवता भी आए होंगे, पता नहीं कहाँ से, कैसे आते कैसे जाते, कोई ठीक ठिकाना नहीं है, लेकिन सब आगे अपने भजन। ऐसा लगा पूरा वो जो मेला हुआ था ना, कुंभ मेला, ऐसा धरती में वैकुंठ जैसा। पहली बार ऐसे धरती में कुंभ मेला प्रयाग में हुआ था, ये बहुत भारी कुंभ मेला। तो उसमें 5 लाख साधु संत, दुनिया के सारे लोग उस शाही स्नान में कम से कम 15 से 20 लाख पब्लिक रोज डेली नहाते थे। सोचिए ये कुंभ मेला। तो महात्मा लोग जब नहाते हैं तो सारे नदियाँ पवित्र हो जाते हैं, सारे नदियाँ पवित्र हो जाते हैं। इसके लिए बोलते हैं साधु संतों का जो मेला होता है ना, वो कुंभ मेला, नदियों को पवित्र करने के लिए, गंगा जल को पवित्र करने के लिए, गंगा में पवित्र होने के लिए जाते नहीं महात्मा लोग। महात्मा लोग जब नहाते हैं गंगा भी पवित्र हो जाता है। हमारे नरोत्तम दास ठाकुर जी ने भजन भी गाया, इसके ऊपर बहुत अच्छा भजन बोला नरोत्तम दास ठाकुर। बोलो, यही बारो करुणा करो वैष्णव गोसाई, पतित पावना तुम बिने के होना, पतित पावना तुम बिने के होना, যাহার নিকটে গেলে পাপে দূর যায়, যাহার নিকটে গেলে পাপে দূর যায়, এ মন দয়াল প্রভু কে বা কোথা পায়, এ মন দয়াল প্রভু কে বা কোথা পায়, গঙ্গার পরশ হইলে বাঁচাতে পাবনা, গঙ্গার পরশ হইলে, बोलो बोलो, दर्शने पवित्र करो यही तुम्हार गुण, दर्शने पवित्र करो यही तुम्हार गुण,
तारे हरि नाम तो मस्ताने अपराधे नाही परित्राण तो मस्ताने तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम बोलो गोविंद कहे नाम मोरा वैष्णव परायण गोविंद कहे नाम मोरा प्रति जन्मे करी आशा चरण धूली चरण नारोता में करो दया अपनार बोली नारोता में हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बोलो बोलो सबर बोलो हरे राम तो नरोत्तम दास ठाकुर इतना अच्छा भजन लिखा है, वो वैष्णव से प्रार्थना कर रहे हैं, यही बारो तरुणा तरु यही वैष्णव दोसाई। हाँ, यही बारो तरुणा तरु वैष्णव दोसाई मेरे ऊपर तरुणा तरु। पतित पावन तोमा बिना किए नहीं, आपके बिना कोई पतित उनको पावन नहीं कर सकते। वैष्णव सब पतितों का पावन माने जाते हैं। वैष्णव को पावन करना है, सब पतित तो पावन करना है पतितों को। सबसे बड़ा पतित मैं हूँ ऐसे बोलते हैं नरोत्तम दास ठाकुर। अगर किसी को भगवान की कृपा चाहिए, आप में से कितने लोगों को चाहते कृपा? हाथ उठाओ देखेंगे, सब कृपा चाहते ना। तो कृपा चाहिए तो क्या करना पड़ेगा पता है? भगवान के पास जाते तो मैं सबसे बुद्धिमान हूँ, मैं सबसे बड़ा ज्ञानी हूँ, मैं बस सबसे बड़ा धनी हूँ, ऐसा नहीं बोलने का। ऐसा बोलेंगे ना भगवान बोलेंगे मंदिर के बाहर जाओ बोलेंगे। अगर भगवान की कृपा चाहते, आशीर्वाद चाहते, अगर धन चाहते, ज्ञान चाहते, तो भगवान को बोलने का मैं सबसे दीनहीन हूँ, मैं सबसे पतित हूँ, पहली कृपा मेरे ऊपर करो। भगवान बोलेंगे पहले मेरे सामने आ जाओ, ऐसे बोलेंगे। पतितों को पावन करने के लिए भगवान है। अगर मैं दीनहीन हूँ, कंगाल हूँ, मेरे पास कुछ नहीं, बोलेंगे आओ मैं आपको झोला भर के भेज देता हूँ बोलेंगे। मैं अज्ञानी हूँ बोलेंगे ज्ञान देंगे, अगर ज्ञानी बोलेंगे तो बाहर जाओ बोलेंगे। अज्ञानी बोले तो ज्ञान देंगे भगवान, मैं धनी हूँ बोले तो धन दे देंगे, मैं पतित हूँ बोले तो पावन कर देंगे आपको। समझा ना? तो भगवान की कृपा चाहे तो ऐसा जाना चाहिए। तो नरोत्तम दास तो हमको सिखाते हैं यहाँ पे इसलिए। हाँ, पतित पावन तोमा बिना किए नहीं, आपके बिना पतितों को पावन करने वाला कौन है? अगर पतितों को पावन करना है तो मेरे को अलग कृपा करो, ऐसे बोलते हैं। और जहाँ निकट गेले पापे दूर जाए, ऐसे वैष्णव के निकट जाने मात्र से पाप भाग जाते हैं। इसलिए वैष्णव के सामने लोग आते नहीं ज़्यादा। तो क्यों आते ही भाग जाते हैं? पता है कि क्यों? हाँ, वो पकड़ा जाता है, उसको पकड़ा नहीं जाता, उसके पाप तो पकड़े जाता है। इसलिए लोगों को ना मंदिर जाना देता नहीं है, माला जप करना देता नहीं। कौन? पाप। हम कभी कभी देखते हैं प्रचार करके माला निकालते देते ना, उसको निकाल गया ऐसा माला देते तो उसको लगता है हाथ में सांप दे रहे क्या, अभी नहीं ऐसा लगता है उसको सांप दे रहे, हाथ में भाग जाता है वो। देखो पाप छूने भी देता नहीं, देखो उसको। इसलिए वैष्णव को देखने मात्र से पाप भाग जाते हैं। इसलिए पाप व्यक्ति को करना देता नहीं, जो करेगा ना तुरंत उसका पाप पलटे हो जाता है, उसका प्रारब्ध पलटे हो जाता है। ये वैष्णव का संत का, भक्तों का संत का महात्म्य ही है। हाँ, जहाँ निकट गेले पापे दूर जाए, जाने मात्र से पाप भाग जाएंगे।
ये मन दयाल प्रभु के बात होता पाए, ऐसे वैष्णवता संग मेरे को कब मिलेगा। हाँ, और क्या बोला है, गंगा र पारश वाले पाछे थे पावन, गंगा में जाके कोई नहा लेता है कब पावन हो जाएगा पता नहीं। जैसा हमारे यहाँ पे भी हाँ गोस्वामी लोग ने बोला, ऋषियों ने बोला, गंगा में जाके कब पावन होता पता नहीं। गंगा र पारश वाले पाछे थे पावन, दर्शन पवित्र करो यही तुम्हारा गुण। वैष्णव के संग में जाके दर्शन करने मात्र से ही व्यक्ति पावन हो जाएगा। गंगा में जाके तब पावन होता पता नहीं, लेकिन वैष्णव के संग में बैठने से ये बड़ा पुण्य है। वैष्णव का संग मिलना, भक्तों का संग मिलना और भक्तों के मुख से सुनना, ये भी बड़ा पुण्य है। भक्तों के संग में बैठना ही पुण्य है, सुनना भी पुण्य है, देखना भी पुण्य है, और उनके हाथ से प्रसाद खाना भी पुण्य है, उनके साथ चलना भी पुण्य है, उनके साथ बैठना भी पुण्य है, सब कुछ पुण्य है। ऐसा बोलते हैं, समझा। तो जार निकट गेले पापे दूर जाए, ये मन दयाल प्रभु के बात होता पाए, गंगा र पारश होले पाछे थे पावन, दर्शन पवित्र करो यही तुम्हारा गुण। वैष्णव के संग में जाने मात्र से, दर्शन करने मात्र से व्यक्ति पावन हो जाता है। प्रभुपाद जी ने बोला, प्रभुपाद को कई प्रश्न पूछा, प्रभुपाद जी वैष्णव का पहचान क्या है। वैष्णव का पहचान मतलब क्या है, अच्छा कंटीमाला पहनना, बड़ा बड़ा ऐसा जैसा मैं पहनना, बड़ा बड़ा तिलक लगाना, बड़ा अच्छा कपड़ा पहनना, बड़ा दाढ़ी मूछ बढ़ाना, ये वैष्णव का वेशभूषा अच्छा है चलो, लेकिन ये वैष्णव का पहचान ये अच्छा नहीं है। ये तो है चल करना चाहिए अपने को, वैष्णव सभ्यता दिखना ही चाहिए, वैष्णव सदाचार है, लेकिन वैष्णव का अच्छा एक क्वालिटी क्या है पता है, कौन बोलेंगे। वैष्णव का अच्छा पहचान क्या है, एक वैष्णव मतलब क्या होते हैं, वैष्णव का पहचान क्या है। हाँ क्या हरिनाम, क्या हरिनाम, हरिनाम का मतलब क्या है, आगे क्या है हरिनाम मतलब, भगवान का नाम, कृष्ण भगवान नहीं दासों के दास, नहीं, हाँ नहीं, नहीं, ये तो सब लोग करते हैं। ये तो असली वैष्णव का पहचान का मतलब क्या होना चाहिए। हाँ हाँ, विष्णु का ही भक्त होता है, असुरों का भक्त थोड़ी होता है, वैष्णव ही है ना। हाँ ये भी सब करते हैं। एक वैष्णव असली पहचान मतलब क्या है, तो माता ही बोल रहे लेकिन पूरा बोलने आ रहे नहीं, केवल हरिनाम हरिनाम बोल रहे हो, उसके आगे उनको बोलने को नहीं। हाँ हरिनाम देना, हाँ हरिनाम देना, नहीं देना भी नहीं, हाँ नहीं करना भी नहीं, करना भी नहीं। मैं तो बैठा इसलिए तो ना, आप क्या कर रहे हैं, मैं आप लोगों से भी सुनना चाहता, इतना दिन से आप क्या सीखा। दूसरे को दुख को हरि भजन का प्रचार करना, दूसरे को दुख को क्या करना है, आगे पीड़ा जानना, नहीं, हाँ मुक्ति करना नहीं, दुखों से मुक्ति करना नहीं। वैष्णव का असली पहचान है, जैसा बोला ठीक है, वैष्णव का असली पहचान है, उनको देखने मात्र से लोग क्या करेंगे, भगवान का नाम को स्मरण करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, ये पहला पहचान है वैष्णव का। दूसरा फिर दुखों से मुक्त करना नहीं, दुख अपने आप मुक्त हो जाते, पाप से मुक्त होना नहीं, पाप अपने आप मुक्त हो जाता है। वैष्णव को देखने मात्र से उनको पाप करना नहीं, दया करना नहीं, अपने आप दयावान हो जाता है वो। वैष्णव का पहचान है ये। तो असली वैष्णव का पहचान प्रभुपाद ने बोला, उसको देखने मात्र से लोग हरे कृष्णा बोलेंगे। फिर कितने लोगों को ऐसे हरे कृष्णा किया, उतना बड़ा वैष्णव माना जाता है वो। तो सबसे बड़े वैष्णव कौन है ये बताएंगे, चलो अभी। हाँ हाँ, शंभू महाराज की, भोले बाबा शंभू महाराज सबसे बड़े वैष्णव। क्या करते पता है क्या वो, क्या करते हो, हाँ हाँ भगवान का नाम स्मरण क्या करते हो, हाँ वो वैष्णव में सबसे महान वैष्णव शिव जी को माना जाता है। क्यों पता है क्या, क्योंकि वो मरे मुर्दों को भी, जो भौतिक इच्छाओं के कारण शरीर धारण नहीं करते, भूत पिशाच शैतान बन के घूमने वाले लोगों को भी पवित्र कर देते। ये वैष्णव के सबसे बड़े पहचान है। जो शैतान बन के, भूत पिशाच बन के घूमने वाले शैतानों को भी हरे कृष्ण मंत्र देके, हरिनाम मंत्र देके, ऐसे शैतानों को भी मुक्त करने वाले हमारे भोले बाबा शिव जी है। चलो इतने बड़े वैष्णव तो हम नहीं है, हम तो भूत को देखते भाग जाते हैं। कम से कम वैष्णव ऐसे बनो
दूसरों को देख के भाग के मत जाओ, उनको प्रचार करो, उनके ऊपर दया करो। इतने तो छोटे वैष्णव बनो, अपने आजू बाजू रिश्तेदार, घर के आजू बाजू जितने लोग मिलते हैं उनको हरे कृष्णा कराओ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हाँ, तो हमको छोटे मोटे वैष्णव तो होना चाहिए, अपने को इतना तो दया लोगों को करना चाहिए समाज में। हाँ, समझा ना? शिव जी जो मरे मुर्दों को कर रहे हैं, हम तो जिंदे लोगों को करना है। ये भी मुर्दा ही है, जो जिंदा है मुख से बोलता नहीं है वो कौन है? मुर्दा है। जिंदा मुर्दा, वो मरा मुर्दा है, जिंदा मुर्दा किसी के मुख से अगर होता नहीं है तो मरा मुर्दा क्या करता है? आँख है देखता नहीं है, कान है सुनता नहीं है, मुंह है बोलता नहीं है, हाथ है पैर है हलचल नहीं करता है, वो मुर्दा मरा हुआ है। समझा ना? जिसमें जान नहीं। और जिस मुर्दे में जान है, ऐसे कितने मुर्दे हाथ उठा देखेंगे जिनमें जान है कि नहीं? हाथ उठाओ, पता चल रहा है मेरे को क्या सही में जिंदा है कि मुर्दे? समझ में आ रहे हैं बाबू? क्या नाम आपका? देवाशीष। बोलो। हाँ, क्या बोला था अभी? जिंदे मुर्दे कितने? हाथ उठाओ। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, उठाओ। मुर्दे कितने? जिंदे बोल रहा हूँ, मुर्दे नहीं। सब माता जी क्या है पीछे बैठे, पता भी नहीं चल रहा है ना। सब जिंदे हैं ना? हाथ उठा देखेंगे कितने जिंदे हैं? सब जिंदे हैं ना? मैं मरा हुआ है ना? अरे मैं जिंदा, तभी तो मैं जिंदा बैठा मुर्दों को ठीक करता हूँ। मैं भी ऐसे मुर्दा हूँ, जिंदा मुर्दा। जो मरे ऐसे मुर्दे का नाटक करते, ऐसे मुर्दों को मैं ठीक करने वाला मुर्दा मैं हूँ। हम सब मुर्दे ही है, समझे ना? लेकिन जिंदे हैं। तो जिंदा है तो कान से सुनना चाहिए, मुख से बोलना चाहिए, आँख से देखना चाहिए, हाथ से पैर से हलचल करना चाहिए भगवान की सेवा में, नहीं तो वो मुर्दे जैसा ही है। जो मुंह हो के बोलता नहीं, कान हो के सुनता नहीं, आँख हो के देखता नहीं, हाथ पैर में जान हो के करता नहीं है, वो अनजान जैसा, वो कौन है? मुर्दा ही है। जिंदा मुर्दा माना जाता है। इसलिए हम लोग जिंदे हैं तो हमको क्या करना चाहिए? हाँ, भगवान के भक्ति में हमारी सेवा को उपयोग करके लेना चाहिए, ऐसा बोलते। तो सबसे बड़े वैष्णव शिव जी भगवान वो करते, तो कम से कम हमको क्या करना चाहिए? हम अपना जीवन को सार्थ बनाना चाहिए और फिर दूसरे जीवन को भी परोपकार करना चाहिए। भारत भूमिते होले मनुष्य जन्म यार, जन्म सार्थक करी परोपकार काम भी कर लेना चाहिए। ऐसे वैष्णव तो हमको जरूर बनना चाहिए। तो जार निकट गेले पापे दूरे जाए, ये मन दयाल प्रभु के बात होता हुआ धंधार पारश होले पाच्यते पावन दर्शन पवित्र करो, यही तुम्हारा गुण। और आगे अरिस्ताने अपराधे तारे हरिनाम, तुम्मस्ताने अपराधे नाही परित्राण। अगर कोई वैष्णव का संग, वैष्णव का भक्तों का संग छोड़ के डायरेक्ट भगवान की भक्ति भजन करेगा ना, वो अपराध हो जाएगा, ऐसा बोला उन्होंने। हरिस्ताने अपराधे, अपराध हो जाएगा। कोई बोलता है मैं राम को जानता हूँ, कृष्ण को जानता हूँ, राम कृष्ण बोलते मैं आपको नहीं जानता हूँ, अपराध भजन है सब। क्योंकि उनका भजन भक्ति सेवा कैसा करना है पता ही नहीं ना। इसके लिए क्या करना है? वैष्णव के भक्तों के संग में जुड़ना होता है, ज्ञान लेना होता है, शिक्षा लेना होता है, तभी आपको शिक्षा देंगे, उसके अनुसार भजन भक्ति आरती पूजा पाठ करेंगे। चुप जाके ऐसे आरती पूजा पाठ उतारेंगे। लोग बोलते हैं ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, बोलो। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, भक्त जनों के संकट, भक्त जनों के संकट, क्षण में दूर करे, क्षण में दूर करे, क्षण में दूर करे, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। ऐसे आरती बढ़िया गाते लोग। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्तजनों के संकट क्षण में दूर करे। और उसके बाद सुत संपत्ति घर आए, कष्ट मिटे तनता, ओम जय जगदीश हरे। सुख संपत्ति घर में आ जाए, कष्ट मिटे तनता, कष्ट मिट जाए।
ऐसा फिर बाद में आरती उतारेंगे और भगवान देखेंगे अरे पहला तो ठीक बोला, बाद में क्या बोला, ऐसा हो जाएगा वो। है कि सुख संपत्ति आ जाए, कष्ट मिटे तनका, वो तो ठीक है, लेकिन कैसे पता ही नहीं है, करते रहते, अपराध युक्त हो जाता है भजन। इसलिए यहाँ पे बोलते हैं हरिस्थाने अपराधे तारे हरिनाम तुम स्थाने अपराधे नहीं परित्राण। हरिस्थान के जाके भक्ति करोगे, भजन करोगे, अपराध हो जाएगा। इसलिए भगवान के भक्तों के संग में जाओगे, सेवा करोगे, भक्ति करोगे, तुम स्थाने अपराधे नहीं परित्राण, अपराध नहीं होगा। जय श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की, गौरीताई की, श्रील प्रभुपाद की। तो भक्तों के संग में जुड़ के जो भगवान की भक्ति करते हैं तो अपराध मुक्त भक्ति होती है। भक्तों के संग में जुड़ के अगर कोई भक्ति करता नहीं है तो अपराध युक्त भजन भक्ति अपराध युक्त होता है। वो भक्ति कैसे करना चाहिए, शास्त्र के विरुद्ध भक्ति होता है वो। अगर हम लोग भगवान के भक्तों के संग में सत्संग में ज्ञान लेकर करते नहीं है वो अपराध युक्त माना जाता है। इसलिए भक्ति करना है तो भक्तों के संग में रहेंगे ना, तो वो शास्त्र, गुरु साधु शास्त्र जो नियम बताता है उसके अनुसार हम थोड़ा भी आरती पूजा भजन भक्ति करेंगे ना, फिर वो उस व्यक्ति को लाभ होता है। तो भक्तों के संग में करेंगे अपराध मुक्त हो जाता है। आप भक्तों के संग छोड़ के अगर कोई भगवान के भजन भक्ति करेगा अपराध हो जाता है। कई लोग मछली भी खाते, जलेर फल, ये फल वो फल बोल के खाते रहते मछली को। वो मछली भी क्या है, समुद्र में पानी में कितने मरे मुर्दे फेंके जाते, सब ब्रेड बन जाते, पक्के ऐसा सफ़ेद सफ़ेद हो जाते। मछली बक 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 उसको पकड़ के खाता है, और ये मछली ये भी खाता है। कितना गंदा चीज़ है को। सब पानी के जहाज में जितना भी घटाड़ का पानी है, मल मूत्र सब पानी में छोड़ा जाता है समुद्र में, और उसको मछली बक 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 खा लेता है। और ये बक 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 ये भी खाता है, बक बक मारता है। सब बक बक वाले लोग हैं सब। हाँ, मछली खाया, कोई बोलता मुर्गी खाया। मुर्गी क्या खाता है? हाँ, कीड़ा खाता है, छिपकली खाता है। एक बार मैं देखा था कार्यक्रम में जाता है, चंद्रमा में सब ड्रेनेज पाइपलाइन का ये सब सिस्टम ही नहीं है, सब पानी बाहर ही जाता है ऐसा। फिर वो छिपकली आके पूरा सड़ के ऐसा उल्टा हरी बोल के ऐसा पड़ जाता है। वो छिपकली पूरा उल्टा हो गया था ऐसा, सफ़ेद सफ़ेद ब्रेड जैसा हो गया। और उसको मुर्गी आके टॉक 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 उठा के खा लिया। और एक कॉकरोच खाया तो मुर्गी, या फिर छिपकली खाया तो उसको भी लगा मैं कचौरी खाया, उसको भी ऐसा पानी लगा। टॉक 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 कॉकरोच खाया, कचौरी खाया, ऐसा लगा उसको। छिपकली पड़ा, कॉकरोच पड़ा घटर में, सब उसको पक के ऐसे ही हो गया। और उसको उठा के मुर्गी ने खाया, मैं चिकन खाया, टॉक 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 टॉक। अभी मेरे को क्या करेगा, जोर मारता हूँ मुर्गी को, चिकन लगता है वो खाने के बाद, और खा के तगड़ा बन जाता हूँ। और ये खाता है, मैं भी मुर्गी खाया, कुछ जिम में जोर मारता है ऐसा। चिकन खाया, क्या खाए थे तू? सब मुर्गी का मलमूत्र खाते लोग। जिम में जाके जोर मारता है, फिर अंडा के खाता है, अंडे जैसा दिखाता है वो, मुर्गे का टांग में ऐसा दिखाते हैं वो जिम में, मसल में। कितना गंदा चीज़ देखो। तो मुची लोग हैं, इतना भी मुची क्यों ना हो, मुची से मुची व्यक्ति सूची हो जाता है। सबसे बड़ा उदाहरण ये हमारा है। हम सब मुची थे लेकिन सूची हो गए। अभी आप में से कोई अंडा खा रहा है, बता देंगे उनका हरी बोल हो जाए। नहीं तो खा रहे क्या? हाथ उठाओ। मछली खा रहे क्या? नहीं खा रहे ना? चिकन नहीं खा रहे ना? हाँ, शुद्ध हो जाओ। अपना जीवन का यही फायदा है। नहीं तो कितना गंदा चीज खा रहे, शरीर में क्या क्या हो रहा है। देखो क्या खा रहे, आपको समझना चाहिए थोड़ा। तो जो खा के सुधर रहा है उसका हरि बोल, जो नहीं खाया उसका भी हरि बोल। जो सुधर गया, नहीं सुधरा, जो खा के हरि बोल, उसका जिंदगी बेकार। जो खा के सुधर गया उसका जिंदगी सुधर गया, भाग्य का जीवन है। इसलिए मुची से मुची व्यक्ति हम लोग थे, क्या क्या खाया पता नहीं, लेकिन सूची हो गया। एक ही नाम परिणाम है, ये हरि नाम का परिणाम है। तो दुनिया में मठ है, मंदिर है, साधु है, संत है, सब कुछ है, लेकिन परिवर्तन लोगों में होता नहीं। क्यों? क्योंकि हरिनाम का ये महत्व नहीं, वहाँ पे हरिनाम नहीं है। इसलिए जहाँ पे हरिनाम हुआ है, हरिनाम लिया, लोग सूची, मुची से मुची व्यक्ति सूची हो गया। हाँ, मुची है सूची। यदि कृष्ण भजे, कृष्ण का भजन किया, वो मुची सूची हो गया। हाँ, और मुची है सूची, सूची है मुची। सूची से सूची व्यक्ति अच्छे ब्राह्मण परिवार में, ब्राह्मण जाति में जन्म लिया बोलता है, लेकिन हरिनाम नहीं करता, इसलिए अभी तक सूची नहीं हुआ। वो मुची है अभी तक भी।
सूची परिवार में जन्म, श्रीमंत परिवार में अच्छे अच्छे घराने में जन्म लिया है, खारे पीरे हैं, लेकिन भजन में नहीं होने के कारण अभी तक भी सूची नहीं हुआ। सूची परिवार में जन्म लेके भी मुची है, अशुद्धि है लोग। अच्छे अच्छे घराने में अगर जन्म लिया, अच्छा अच्छा पढ़ाई किया, सब कुछ किया, लेकिन ये सब मुर्गा मुर्गी ये सब खा रहे, तो कहाँ सूची माना जाता है? ये सब मुची 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 माना जाता है। वो ऊंचा परिवार में जन्म लेने से, ऊंचा पढ़ाई करने से, ऊंचा खाना पीना खाने से कोई ऊंचा माना जाता नहीं है, वो शूद्र ही माना जाता है। तो जब तक भजन करता नहीं, भगवान का नाम लेता नहीं ना, तब तक मुची होने का कोई चांस है, सूची होने का चांस नहीं है। इसलिए बोलते मुची वही सूची कृष्ण भजे। जो कृष्ण का भजन किया मुची से व्यक्ति भी सूची हो गया। जो कृष्ण का भजन नहीं किया सूची व्यक्ति मुची है, वो सूची नहीं हुआ अभी तक, अभी भी। आप लोगों से मैं यही आशा करता हूँ, अच्छा कृष्ण भजन में जुड़ो और अपने जीवन को अपना सुखी बनाओ, शुद्ध बनाओ। यही जीवन अपना शुद्धि का है। जब तक ऐसे शुद्ध भजन भक्ति होता नहीं है, तब तक भजन भक्ति भगवान तक जाता नहीं है। भगवान को पाना मुश्किल है। इसके लिए यहाँ पे बोला है, हरि भजन हम करते हैं भक्तों के, हरि भजन भक्तों के साथ में, तो अपराध मुक्त हो जाता है। अगर ऐसे भजन विजन करते ये सब नियम में नहीं होते हैं तो क्या होता है? अपराध हो जाता है, इसे बोलते हैं इसके लिए। हाँ, तुमा क्या बोला है? हरि स्थाने अपराधे तारे हरिनाम तुमस्तने अपराधे नहीं परित्राण। अपराध मुक्त हो जाता है। इसके लिए अपराध मुक्त करने के लिए भगवान का अवतार है, गौरंग महाप्रभु का अवतार। समझा? और आगे क्या बोला है? तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम। भगवान वास करते कहाँ पे? भक्तों के संग में, हृदय में। भगवान भक्तों के हृदय में वास करते। साधु हृदय मयम साधु नाम हृदयम तवम। मैं साधु के हृदय में वास करते हैं, साधु मेरे हृदय में वास करते हैं। भगवान का और भक्तों का संबंध इतना कनेक्शन अच्छा है। तो अभी सबके हृदय में क्या असुर बैठते क्या? फिर सबके हृदय में भगवान है, तो भगवान यहाँ पे बोल रहे स्पेशल क्या है? साधु हृदयम साधु नाम हृदय तुम। साधु मेरे हृदय में, मैं साधु के हृदय में हूँ। हाँ, तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम। वैष्णव के हृदय में गोविंद वास करते हैं। गोविंद कहने मोरो वैष्णव पालन। गोविंद पालन करते, किसको पालन करते हैं? वैष्णव बोलने के बाद गोविंद पालन करते हैं। गोविंद उसके बिना एक कदम आगे बढ़ते नहीं, ऐसे बोलते हैं। गोविंद कहाँ पे हैं? पीछे, वैष्णव आगे होते हैं। जब तक वैष्णव आगे जाते नहीं, गोविंद भी एक कदम भी आगे नहीं जाते हैं। नहीं तो आज भी 300 देश है, 250-300 देश है। प्रभुपाद जी ने 108 देश, ज़्यादा अभी 200 देश पकड़ो तो भी अभी भी 100 देश खाली पड़े हैं। वहाँ पे अभी तक हरिनाम का प्रचार नहीं, कोई मंदिर नहीं, भक्त नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कोई वैष्णव रहे नहीं, कोई भक्त रहे नहीं। जहाँ तक प्रभुपाद जी ने रहा, हमारे वैष्णव रहे, वहीं पे हरिनाम चल रहा है, मंदिर हो गया, भक्त बन गए। तो भगवान को जाके करना चाहिए। और भी 100 देश में पड़ा है खाली, क्यों नहीं करते? उनको कौन अड़ा सकते, कौन उनको रुका सकते? बताओ। वो तो अवतार ले सकते हो, कहीं भी जाके प्रकट हो गए, कुछ कर सकते जीवन का उद्धार, लेकिन नहीं करेंगे। उनको डर ही नहीं हो। जब तक भक्त नहीं जाएंगे ना, उसका एक कदम आगे भगवान कभी नहीं जाएंगे, किधर भी। जहाँ तक हमारे वैष्णव भक्त लोग गए वहीं तक ही भगवान गए, उसके आगे कोई गए नहीं। वो चैतन्य महाप्रभु भी क्यों ना हो, नहीं जाएंगे। महाप्रभु चैतन्य देव भी बोला है, हमार भक्तर पूजा हमार होते भरो से वेद भागवत चैतन्य के लदुड़। मेरा भक्त तो पूजा के बाद ही मेरा भजन पूजन भक्ति करो, ऐसा बोला महाप्रभु चैतन्य देव भी चैतन्य भागवत में। वो भी कुछ नहीं कर सकते। नहीं तो महाप्रभु चैतन्य देव भी जा सकते, 100 देश में जाके खाली पड़े, उधर भी वो अवतार लेके कुछ कर सकते, लेकिन नहीं करेंगे। क्योंकि उनका वैष्णव भक्त को जाना चाहिए। वो जाएगा, उनको तकलीफ होगा, कुछ अत्याचार होगा, झगड़ा होगा, फिर उनको रुकाने के लिए भगवान अवतार लेगा, तब वहाँ पे मंदिर होगा, तब भगवान लेंगे। उसके बिना भगवान में नहीं जाएंगे। भगवान को क्या दर्श पड़ा है? नहीं जाएगा। जब भक्त जाके प्रचार करेंगे, उनको तकलीफ होगा, असुर लोग पैदा होंगे, सताएंगे, फिर उनको रक्षा करने के लिए भगवान जाएंगे, उनको दया करने के लिए। उसके बिना भगवान नहीं जाएंगे। हाँ, तो बहुत अच्छा बात बताया इन्होंने। हाँ, गोविंद कहने मोर वैष्णव पारायण। गोविंद क्या बोला? तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम। गोविंद कहने मोर वैष्णव पारायण। हाँ, गोविंद को बोलना पड़ता वैष्णव, जब तब भी वैष्णव बोलने के बाद भी गोविंद काम करेंगे, उसके बिना गोविंद काम कुछ नहीं कर सकते। हाँ, गोविंद कहने मोर वैष्णव पारायण। और प्रति जन्मे करी आशा चरण धूलि। इसलिए मैं हर जन्म यही आशा करता हूँ। नरोत्तम दास ठाकुर बोलते क्या करते हैं? आशा। हाँ, प्रति जन्मे करी आशा चरण धूलि। प्रति जन्म यही आशा करता हूँ मैं, क्या करे? भक्तों का चरणों का धूल प्राप्त हो जाए। और नरोत्तम तरो दया अपनार बोली। नरोत्तम दास ठाकुर यही बोल रहे हैं।
मेरा आशय यही अंततः मैं सारे भक्तों के संग के भक्तों का चरणों का धूल में प्राप्त करूँ। तो इसलिए भक्त बनना बहुत बड़ा है। भक्त तो बहुत है, लेकिन असली भक्त चाहिए, नकली भक्त बहुत है। असली साधु चाहिए, नकली साधु तो बहुत है। मंदिर भी बहुत है, असली मंदिर चाहिए। दुनिया में कितने मंदिर पड़े बाहर। तो ऐसे चरणों के धूल में भगवान भी भक्तों को वास देते हैं, सारी दुनिया को। यहाँ तक कि एक बार भगवान कृष्ण, बलराम, सुदामा, मधुमंगल, अर्जुन, ये सब लोग एक बार खेलने के लिए जा रहे थे ऐसे बचपन में। तो मुक्ति माता वहाँ पे प्रकट हो गई। मुक्ति माता प्रश्न पूछा भगवान को, अरे प्रभु, सबको मैं मुक्ति प्रदान करता हूँ ये संसार में जीवों को, तो मेरा मुक्ति कहाँ पे कैसे होगा? मुक्ति माता ने भगवान को प्रश्न पूछा। तो मुक्ति माता ने भगवान को प्रश्न पूछने के बाद भगवान ने मुक्ति माता को क्या बोला, अरे मुक्ति माता, आप सबको मुक्ति प्रदान करते हैं, ऐसे तो मुकुंद मेरा नाम है, मैं मुक्ति सबको देने वाला हूँ, आपका सेवा वो है, लेकिन आप तो ये डर होगा कि मैं मुक्ति सबको देता हूँ, तो आपकी मुक्ति चाहिए, सबको आप मुक्ति देते हो, आपकी मुक्ति चाहिए। आपकी मुक्ति वहाँ पे हो रहा है जहाँ पे मेरा भक्त लोग भजन करते हैं, जहाँ पे मेरे भक्त लोग भजन करते, भक्ति करते ना, उनके चरणों के धूल में आप लेटो, वहाँ पे आपकी मुक्ति है। भक्तों के चरणों में स्थान दिया मुक्ति को, मुक्ति देवी को। इसलिए भक्ति में ना मुक्ति को कोई कीमत नहीं है। भक्ति में मुक्ति माता को दरवाजे के गेट के बाहर कीमत है, दरवाजे के अंदर नहीं। भक्ति में मुक्ति को कोई कीमत ही नहीं है। इसलिए भक्त मुक्ति चाहता नहीं है, क्योंकि अब 1000 टाइम बोलोगे ना मुक्ति 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 मुक्ति, 1000 बार मुक्ति 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 1000 बार बोलोगे, तभी एक बार होता है भक्ति। भक्ति का इतना कीमत होता है। इसलिए भक्ति में मुक्ति का कोई कीमत नहीं, मुक्ति तुच्छ है भक्ति में। मुक्ति मतलब क्या है? सारे भौतिक भवबंधनों से मुक्त होना है, भक्ति करना, यही भक्ति है। तो भक्ति करने के बाद क्या मुक्ति नहीं? भक्ति करने के बाद मुक्ति नहीं, भक्ति करने के बाद भगवान के वैकुंठ धाम में या गोलोक वृंदावन में जाना है डायरेक्ट, भक्ति के बाद। इसलिए भक्त ऑलरेडी मुक्त है सब चीज से। अभी हमको फोकस करना है केवल भक्ति के चीजों में, बाकी भौतिक चीजों में नहीं। समझे ना? ये सारे भवबंधों से मुक्त हो जाता है ना, वही मुक्ति है। अलग अलग कर्मकांडी ये सब सारे चीजों से मुक्त हो जाता है। और तत्परेण निर्मलम बोलते ना, अन्य अभिलाष तुष्णम ज्ञान धर्मानुतन अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम भक्ति उत्तम। ये उत्तम भक्ति, ऐसा भक्ति है ना तो भगवान को बहुत प्रिय हो जाता है। इसलिए भक्ति करता व्यक्ति है ना तो उसको भगवान का धाम निश्चित प्राप्त होता है, वैकुंठ या गोलोक वृंदावन धाम। इसलिए भक्ति में मुक्ति को कोई भी स्थान नहीं है। मुक्ति को कीमत कहाँ पे है? ये मंदिर के दरवाजे में आने वाले जो भक्त लोग जूता बीता छोड़ते हैं ना, उधर मुक्ति माता को बिठाई जाता है, भाई इधर बैठो सबका सेवा करो बोल के। आप सेवा करो, सबको खुश करो, किसी का चप्पल चोरी नहीं होना चाहिए, जिसका चप्पल उसको मिलना चाहिए, सब खुश हो जाएंगे ना, फिर आपका मुक्ति उधर होगा। समझा कि नहीं? वो मुक्ति माता का स्थान वहाँ पे भक्ति में। इसलिए भक्ति इतना ऊंचा है, समझा? तो हम भागवत पढ़ते हैं, भागवत सुनते हैं, तो भक्तों के संग में आते हैं, तो ये भक्ति की जागृत होती है। समझा? तो इसके लिए भगवान भी भक्तों के संग में वास करते हैं, भक्ति के संग में। इसके लिए भक्तों का संग यहाँ पे हमारे सुख गोस्वामी बहुत अच्छे इनको बताए हैं, निमिषारण के ऋषियों को। हाँ, जितना गंगा देवी भी किसी को पवित्रता नहीं करती, लेकिन साधु संग में कोई आ जाता है, हाँ, जबकि गंगा जल दीर्घ काल के उपयोग होने के बाद भी किसको पवित्र करती है, लेकिन भक्तों के संग में आने मात्र से व्यक्ति पवित्र होने जाता है। ऐसा भक्तों का संग हमको चाहिए। ऐसे टाइम पास भक्त नहीं चाहिए, ऐसे बड़बड़ करने वाले, टाइम वेस्ट करने वाले, टाइम बर्बाद करने वाले, पैसा बर्बाद खाने वाले, खाने पीने वाले, ऐसे बहुत सारे भक्त हैं। भक्तों में से ही भक्त चाहिए अपने को। ऊंचे पूछे अच्छे भक्तों के संग में अगर हम भजन में लगते हैं, लगे रहते हैं, तो जरूर अपने जीवन को हम लोग शुद्ध कर सकते हैं। प्रभुपाद जी तात्पर्य में भी वही बताया है। अभी 1 लाइन 2 लाइन में पढ़ता हूँ, तात्पर्य को विराम करता हूँ, टाइम भी हो रहा है। भगवान के शुद्ध भक्त पवित्र गंगा जल से भी अधिक शक्तिमान होते हैं। गंगा जल के दीर्घकालीन प्रयोग से ही किसी को आध्यात्मिक लाभ मिल जा सकता है, किंतु भगवान के शुद्ध भक्त की कृपा से तुरंत पवित्र हुआ जा सकता है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में भी वही बोल रहे हैं, समझा? तो गंगा जल कई जन्म के बाद, ये जन्म में क्या अगला जन्म है, उसके बाद जन्म में ये तीर्थों में जाके दान धर्म पुण्य कर्म ये सब करते हैं, उसका फल पुण्य होता है। एक जन्म में होता है कि कौन से जन्म में होता है पता नहीं,
लेकिन भक्तों के संग में आने मात्र से ये गारंटी है कि इसी जन्म में व्यक्ति पार हो जाएगा। ये गरुड़ पुराण में गरुड़ जी को भगवान में भी बोला है, बोलो साधुनाम दर्शनम पुण्यम तीर्थदापि वशिष्यते कालेन तीर्थम फलितम सदा साधु समागमम। तो क्या बोला है? साधुनाम दर्शनम पुण्यम, ऐसे कोई साधु संतों के संग में रह के दर्शन कर लेता है पुण्यात्मा बोलते हैं। साधुनाम दर्शनम पुण्यम तीर्थदापि वशिष्यते, और सारे तीर्थों में जाके तीर्थ स्नान करने के बाद भी जो पुण्य होता नहीं वो पुण्य फल साधु संग में प्राप्त होता पुण्यात्माओं को, ऐसे बोला। तीर्थदापि वशिष्यते कालेन तीर्थम फलितम, अगर तीर्थों में जाके नहाने के बाद भी वो पुण्य जो होता है तो काल के बाद होता, तुरंत होता नहीं, ऐसे बोलते हैं। कालेन तीर्थम फलितम सदा साधु समागमम, लेकिन साधु संग सत्संग में रहने मात्र से पुण्य तो तुरंत प्राप्त हो जाता है। इसलिए साधु संग में आने से, सत्संग में आने से पाप तुरंत भाग जाते हैं। इसलिए साधु संग सत्संग में ज़्यादा कोई जाता आता नहीं, टाइम नहीं बोलेंगे, समझा ना। बाकी दुनियादारी के उठांग पठांग काम करने के लिए भाग भाग के लोग जाते हैं, लेकिन साधु संग में बोले तो नहीं आएगा, सत्संग में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? पाप करने नहीं देंगे उसको। अगर आएगा ना क्या होगा? पान पलटी हो जाएगा, पूरा प्रारब्ध पलटी हो जाएगा। यही देखा गया, जितने लोग सत्संग में आए, साधु संग में आए, सबका जीवन धन्य हो गया, सुधर गया। उनके संडे मंडे अंडे खाने का बंद हो गया। इनको पता है इधर जाएंगे और उधर नहीं जाएंगे, इसलिए लोग इधर आते नहीं है, समझा ना। जितने लोग साधु संग सत्संग में आया उनका क्या हुआ? उधर जाना बंद हो गया, खाना पीना, आत्मा शुद्ध हो गया, पुण्यात्मा बन गया। इस्कॉन में यही देखा गया, बहुत बड़ा लाभ पुण्य। कितना लोग कमाते गवाते, कहाँ पे क्या करते देखो, पता नहीं। तो पाप कर्म है ना, पुण्य कर्म करने को देता नहीं है। पाप ऐसे बेकार है, साधु संग में जाने को देता नहीं, नाम लेने को देता नहीं, सत्संग जाने को देता नहीं। करेंगे तो क्या है, वो पाप के देवता बोलेंगे अरे सब यही करेंगे तो मेरा कौन देखभाल करेगा, शराब कौन पिएगा, फिर मांस कौन खाएगा, ज़िंदगी बर्बाद कौन करेगा, वो मेरा चेला बनेगा, कली का चेला। तो अगर सब कली के चेले अगर ये बने भगवान के चेले, तो कली क्या बोलेगा? मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, ऐसा बोलेगा कली, समझे ना। अभी कली का राज चल रहा है ना, तो कली क्या करेगा? कली का चेला, अगर कोई सब भगवान के चेले बनेंगे, किसी गुरु का चेला बनेगा, तो कली क्या करेगा? छोड़ेगा नहीं, मेरा बिल्डिंग मैं तैयार करूंगा, ऐसा बोलेगा। और पान पट्टी दुकान में मैं आपको शराब रखूंगा, किराने की दुकान में भी शराब मिलेगा, जिधर भी जाओ रेस्टोरेंट में आपको शराब मिलेगा, बीर मिलेगा, सब मिलेगा, मेरा बिल्डिंग टाइट है, किधर भी जाओ उधर बोल्ड हो जाएंगे, ऐसे बोले लोग। मेरा बिल्डिंग टाइट है, बैटिंग हमारा चल रहा है, कहाँ से उड़ जाएंगे पता नहीं। बीच में स्पिनर बॉल भी आते हैं, लेग स्पिनर बॉल आते हैं, गुगली बॉल आता है, कैसे कैसे बॉल मतलब बॉटल्स आते हैं बीच में, पता नहीं। फिर किलिंग बोर्ड, गारंटी नहीं, नो गारंटी। ऐसा कली का राज है, फील्डिंग टाइट है, बैटिंग हमारा है, बचने का बच के रहना रे बाबा, बच के रहना।